फॉलो करता है पैटर्न, वैसे ही फिबोनाची एक फॉलो करता है पैटर्न। सबसे बेसिक जो इसका होता है, सबसे बेसिक स्टार्ट वो F0 होता है, जो F0 की वैल्यू जैसे 1 होती है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 मैंगोज है, यू आर नॉट पिकिंग एनी मैंगो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। तो उसी तरह कहा जाता है कि F0 की वैल्यू 1 है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी। F1 की वैल्यू भी 1 होती है, F2 की वैल्यू 2 है, F3 की वैल्यू 3 है, F4 की वैल्यू 5 है। मतलब क्या है कि अगर 2 टर्म से देखो यहां से, तो ये स्टार्टिंग के 2 टर्म का सम है, पीछे वाले 2 टर्म का सम है। दैट मीन्स वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ Fn इज इक्वल टू Fn माइनस 1 प्लस Fn माइनस 2 है बेसिकली। जैसे जो F2 है दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F0 के इक्वल है ना। ऐसे करके आगे बढ़ती चली जाती है, पहला 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 8 होगा, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। 3 के टर्म का भी सम के फिबोनाची बनती है, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो इस तरह से बनती है। मतलब क्या होता है, एक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा कुल मिला के। जैसे एपी में एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जीपी एक पैटर्न है। तुम 3-4 टर्म के बाद समझ जाते हो कि यस, जैसे मैं अगर मान लो कि तुम्हें डू 1, 3, 5, 7, तो यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज फॉर्मिंग एन एपी सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म इसका तुम लिख दोगे कि 9 होगा ना, तो एपी सीरीज का। इसी तरह से फिबोनाची का भी कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ते हैं हम लोग, 2-3 वैल्यूज तक फाइंड करते हैं, 2-3 वैल्यूज तक फाइंड करते हैं, फिर हम लोग को आइडिया लग जाता है कि ये हमारी चीजें आगे कैसे बढ़ रही है। इसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प लेंगे एंड वी विल ट्राई कि क्या क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पे आए हुए हैं और किस तरह से उनको हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। वी विल डिस्कस 2 मेथड्स, पहला विथआउट फिबोनाची एंड विथ फिबोनाची। सो क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे मॉक में भी आया हुआ होगा, अभी तक कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वेज अ बॉय कैन रीच द टॉप ऑफ स्पेयर व्हिच कंटेन 10 स्टेप्स व्हेन ही कैन टेक आइदर 1 or 2 स्टेप्स एवरी टाइम। फर्स्ट वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विथ हेल्प ऑफ फिबोनाची। अब समझो कि देखो, एक तो तुम्हें फिबोनाची समझने के लिए तुम्हें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस याद भी होने चाहिए। फिबोनाची की मैं 3 टाइप डालूंगा। आज पहला टाइप हम लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट में सेकंड टाइप, थर्ड में थर्ड टाइप। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बट बेसिकली आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फिबोनाची की, बिकॉज फिबोनाची में इस टाइप के क्वेश्चंस का काफी फॉर्मेशन होता है। नाउ अंडरस्टैंड, जैसे यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है 10 स्टेप्स के लिए चीजें, 10 स्टेप्स के लिए चीजें दी हुई है और तुम्हें समझ में आ रहा है यही टाइप क्वेश्चन बनेगा, कभी 20 स्टेप कर देगा, कभी 15 स्टेप कर देगा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो, फिबोनाची समझने के 2 मेथड है। मेथड 1 टू अंडरस्टैंड फिबोनाची, पहला एकदम बेसिक अप्रोच कि यहां पे 10 स्टेप दिए हैं तो हम लोग 10 स्टेप की जगह लेंगे 1 स्टेप। अगर 1 स्टेप हम लोग अगर लेट करो, इंस्टेड ऑफ 10 स्टेप्स अगर आपके 1 स्टेप होते तो वे कितना होता, केवल 1 वे होता कि तुम एक साथ एक स्टेप ले रहे हो। 1 और 2 स्टेप एवरी टाइम ले सकते हो, यू आर टेकिंग 1 स्टेप। अगर 1 स्टेप की जगह 2 स्टेप प्रोसेस होता है कि तुम्हें विच कंटेन 2 स्टेप्स है, मतलब जो स्टेयर बनी हुई है उसमें 2 स्टेप, तो 2 स्टेप के लिए तुम ऐसे जा सकते थे 1 और 1, ये एक वे होता, या डायरेक्टली 2 कर देते, तो देयर विल बी 2 वेज, 2 वेज होते। 3 स्टेप की बात करें, अगर 3 स्टेप 1 1 1 होता, या 1 2 होता, या 2 1 होता, मतलब देयर विल बी 3 वेज। अगर 4 स्टेप की बात करें तो 1 1 1 1 होता, 1 1 2 होता। अब समझो 1 1 2 को अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, 1 1 2 जा सकता है, 1 2 1 जा सकता है, तो 3 वेज होंगे अरेंजमेंट की। तुम्हें काउंट नहीं करना, मैं तो लिख के दिखा दे रहा हूं कि 1 2 1 भी हो सकता है, एंड 2 1 1 भी हो सकता है, और इसके बाद 2 2 हो सकता है। तो देयर विल बी 1 3 4 एंड 5 वेज, 5 वेज आ गए। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि इसके पास 2 पॉसिबिलिटी थी, 1 एंड 2। 2 पॉसिबिलिटी जब होती है ना, 1 और 2,
तो 2 स्टेप की ही फिबोनाची बनती है, जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। 2 स्टेप की फिबोनाची का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। 2 स्टेप की फिबोनाची पहले में 1 वे था, फिर देखो 2 वेज आए, फिर 3 वेज आए, फिर 5 वेज आए। नेक्स्ट पहला जो आया 1 वे आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 5 आए, फिर 8 आए। पहले एक स्टेप था, अगर एक स्टेप सिर्फ कवर करना होता तो 1 वेज थे, 2 स्टेप कवर करने होते तो 2 वेज थे, 3 स्टेप कवर करने होते तो 3 वेज थे, 4 स्टेप कवर करने थे तो 5 वेज थे, 5 स्टेप कवर करने 8 वेज हैं, 6 स्टेप कवर करने होंगे 13 वेज होंगे, 7 स्टेप कवर करने होंगे 21 वेज होंगे। अगर 8 स्टेप का पूछा जाता तो 34 वेज होते, 9 स्टेप का पूछा जाता तो 55 वेज होते, अगर 10 स्टेप का पूछा जाएगा तो 89 वेज विल बी योर आंसर। तो छोटी वैल्यूज लेके वी कैन अंडरस्टैंड कि यस दिस इज फॉर्मिंग अ फिबोनाची सीरीज। तो पहला तुमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 10 स्टेप, अगर 1 स्टेप होते तो 1 वे होता, 2 स्टेप होते तो 2 वेज होते, 3 स्टेप होते तो 3 वेज होते, 4 स्टेप होते 5 वेज होते। नाउ यू गॉट एन आइडिया कि ये फिबोनाची सीरीज का फॉर्मेशन करेगी। और अगर केवल 2 पॉसिबिलिटी है, इट इज टेकिंग 1 स्टेप और 2 स्टेप एवरी टाइम, 1 स्टेप और 2 स्टेप एवरी टाइम, दैट मींस 1 स्टेप और 2 स्टेप, दैट मींस 2 की फिबोनाची बनेगी। मतलब ये जो सीरीज बनेगी दैट विल बी लाइक fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2। मतलब ये जो fn टर्म होगा ये पहले के 2 टर्म का सम आएगा। अगर 2 पॉसिबिलिटी होगी तो 2 टर्म का सम आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये तुम्हें पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रोसीड करना है। अगर इसी में 11 स्टेप के बारे में पूछता तो आंसर हमारा 144 हो जाता है। 89 और 55 को हम लोग ऐड कर देते, अवर आंसर विल बी 144। नाउ अंडरस्टैंड कि अगर इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर देता, लेट करो सेम क्वेश्चन होता और तुमसे कहता कि 10 स्टेप्स हैं टोटल, तुम्हें 10 स्टेप जाना है एंड ही कैन टेक 1, 2 और 3 स्टेप्स एट अ टाइम। 3 स्टेप्स, 1 स्टेप लेगा, 2 स्टेप लेगा, 3 स्टेप लेगा। दैट मीन जो फिबोनाची बनेगी ना वो अब 3 स्टेप वाली बनेगी। मतलब जो fn की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2 प्लस fn माइनस 3। इन दिस फॉर्म द फिबोनाची विल बी फॉर्म्ड। अंडरस्टैंड कैसे? अगर इंस्टेड ऑफ 10 स्टेप 1 स्टेप्स होते तो अभी भी कितने वे आते तुम्हारे पास? 1 वे आता, केवल एक ही स्टेप जा सकते हो। अगर हमें 2 स्टेप के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होता तब 1 1 आ जाता और 2 डायरेक्टली आ जाता, तो कितने वेज हो जाते? 2 वेज हो जाते। अगर यही चीज 3 स्टेप के लिए होती तो तुम्हारा 1 1 1 आ जाता, 1 2 आ जाता, 1 2 2 1 बन जाता। इसी का अरेंजमेंट 1 2 एंड 2 1 अरेंजमेंट भी एक होता। फिर तुम्हारा 3 आ जाता, 3 भी तो आ सकता है ना, 3 भी आ सकता है। कितने वेज हो गए? 4 वेज हो गए। अब जो नेक्स्ट वेज आएगा ना वो इन तीनों के सम के इक्वल आएगा। चेक करते हैं, 4 + 2 + 1 7 आएगा। समझो 4 स्टेप्स, 4 स्टेप मतलब 1 1 1 1 2 2 1 1 2। अब जो 1 1 2 है ये अरेंज होगा तो 1 2 1 भी आएगा और 2 1 1 भी आएगा। फिर तुम्हारा 3 1 आएगा 4 के लिए और 1 3 आएगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 वेज आ गए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड 1 + 2 + 4 7 आ गया। मतलब जो अगर तुम्हारा एक स्टेप होता तो आंसर 1 था, अगर 2 स्टेप होता आंसर 2 था, अगर 3 स्टेप होता आंसर 4 था, अगर 4 स्टेप होता तो आंसर 7 था, अगर 5 स्टेप होते तो आंसर 7 + 4 + 2 मतलब कितना होता? 13 होता। अगर 6 स्टेप होता तो आंसर 13 + 7 + 4 24 होता। अगर 7 स्टेप होते, इसमें पूछा जाता विच कंटेन 7 स्टेप, तो 7 स्टेप में आंसर कितना हो जाता? 24 + 13 + 7 44 हो जाता। अगर 8 स्टेप होते तो आंसर कितना हो जाता? 44 + 6 24 68 68 + 13
81 हो जाता आंसर। अगर 9 स्टेप होते तो 81 प्लस 44 प्लस 24, दैट मीन्स 149 हो जाता। अगर 10 स्टेप होते यहां पे तो आंसर कितना हो जाता? 274, एंड दैट शुड बी योर आंसर। तो इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड फिबोनाची सीरीज की फिबोनाची सीरीज से ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 स्टेप चल रहा है तो fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2, 3 दिया हुआ है कि 1 2 3 ले सकता है, तो fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2 प्लस fn माइनस 3। ठीक है, तो ये चीज हमारी इस वे में वर्क कर जाती है। नाउ अंडरस्टैंड अदर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर हम लोग फिबोनाची का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड आई होप योर ऑल कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर। अगर अभी तक क्लियर हो गया हो तो एक लाइक जरूर कर दो, एक लाइक जरूर कर दो अगर अभी तक क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सेकेंड मेथड। अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो लेने हैं दैट इज 10 स्टेप्स उसको टोटल लेने। 10 स्टेप में ही कैन टेक 1 स्टेप और 2 स्टेप। लेट करो उसने जो 1 स्टेप लिए हैं यहां पे उसका नंबर a है और जो उसने 2 स्टेप लिए हैं उनका नंबर b है। मतलब 1 स्टेप जो लिए हैं उसने उसका नंबर 1 है और जो 2 स्टेप लिए हैं उसका नंबर b है। दैट मीन जो a प्लस 2b की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 10। मतलब जैसे मान लो कि 1 1 1 1 1 ऐसे 1 और 2 2, मतलब 6 1 ले लिए हैं और 2 स्टेप 2 2 के ले लिए, तो 10 पे वो पहुंच गया होगा। 10 की जर्नी उसको कवर करनी है। 1 1 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे चल रहा है। a प्लस 2b इज इक्वल टू 10 आ गया। केस बनाते हैं। b की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, b की वैल्यू 0 पुट करी मतलब a इज इक्वल टू 10 आ गया। a इज इक्वल टू 10 का मतलब है कि ऐसे ये 1 1 1 1 1 1, इसको अरेंज करने के भी कितने बेस होंगे? केवल 1 बेस, केवल एक ही वे है 1 1 1 1 1 से सारे में जाने के लिए। फिर b की वैल्यू तुम 1 लोगे, a की वैल्यू 8 आ जाएगी, मतलब 1 1 1 1 1 1 8 1 होंगे और एक 2 होगा। इनको अरेंज करने के वे कितने होते हैं? तुम्हें पता है कि टोटल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9 कितनी वैल्यू सिमिलर है? 8, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 8, 9 वेज आ गए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान ले कि लिखा हुआ है a b c, इसको अरेंज करना है तो इसको अरेंज करने के वे कितने होंगे? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 ना, क्योंकि 2a सिमिलर है तो उनसे डिवाइड किया जाता है। होप कि इतना तुम्हें पीएनसी पता होगा। फिर b की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो a की वैल्यू 6 आती है, मतलब ऐसा है 1 1 1 1 1 1 2 2, तो मतलब 6 और 8, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, दैट मीन दिस विल बी 28 वेज। 8 इंटू 7 बाई 2 28 वेज आएगा। देन यू विल पुट b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4 आ गया। a इज इक्वल टू 4 आ गया मतलब 1 1 1 1 2 2 2, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2, 35 वेज ये आ गए 35। देन यू विल पुट b इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू 4 जाएगा, a की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब 1 1 2 2 2 2, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, दैट मीन दैट वैल्यू इज इक्वल टू 15 आ गई। देन यू विल पुट b इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 0, तो 2 2 2 2 2, मतलब 1 वे आ गया। तो अगर हम लोग टोटल देखें तो 1 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 28 प्लस 9 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 63 और 16 79 80 89, दैट इज द